हेलो बच्चों, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं 11th का एक नया टॉपिक जो अपनों लास्ट वीडियो में कुछ किया था कि उसमें न्यूटन के गति के अपनों तीनों समीकरण प्रूव किए थे जो कि ग्राफीय विधि से किए थे। उसी के पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने उसका जो सेकंड मेथड है न्यूटन के गति की समीकरण का, कलन विधि से तीनों समीकरणों का व्युत्पन्न। तो आज अपने पढ़ेंगे कलन विधि से तीनों जो न्यूटन की गति के समीकरण है उनका व्युत्पन्न या सत्यापन। तो ये अपना फिजिक्स स्टडी का यूट्यूब चैनल। तो देखिए तीनों इक्वेशन कलन विधि से गति के समीकरण। देखिए कलन विधि से समीकरण अपने देखते हैं। आपको पहला इक्वेशन पता है कि क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस में 80। देखिए ये आपका टारगेट है, इसको आपको अचीव करना है कि ये पहला इक्वेशन कुछ ऐसे बने। तो देखिए बच्चे भूल जाते हैं कि करना क्या है, कौन सा स्टेप कहाँ लेना है। तो ध्यान से इधर देखिए क्या क्या चीजें हैं। इधर एक्सेलरेशन है, त्वरण पड़ा है। क्या इधर समय भी है? जी समय भी है। क्या इधर वेग भी है? तो हाँ वेग भी है। क्या चाहिए आपको? त्वरण चाहिए, वेग चाहिए, समय चाहिए। तो आपको पता है कि तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है। तात्क्षणिक त्वरण a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। a बराबर होता है dv अपॉन dt के। यहाँ से अगर dv की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, ये a dt के इक्वल। तो ये dv की वैल्यू आ गई a dt। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इस समीकरण का समाकलन कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड से, तब क्या वैल्यू बनेगी। तो यहाँ मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt। देखिए अभी जो पीछे की वीडियो में आपने देखा कि जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, अर्थात इसका जो वेग था वो प्रारंभिक वेग था जिसको आपने u से लिखा था। जब टाइम t होगा, जब समय t हो गया था, तब जो वेग था इसका अंतिम वेग था कुछ v से लिखा था। तो इसकी लिमिट क्या है, टाइम के बेस पे ही डिफाइन हो जाएगी। तो देखिए dv का इंटीग्रेशन करेंगे क्या बनेगा, v। लिमिट कहां से कहां तक है, u से v तक, इज इक्वल्स टू e। तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक समान त्वरण था। अब यहाँ पे dt का करेंगे क्या बनेगा, t। और इधर क्या आ जाएगी, लिमिट 0 से t तक। तो यहाँ देखिए क्या इक्वेशन बन गई, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, t माइनस 0 आएगा। तो t माइनस 0 को क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। t में से 0 अगर घट भी गया तो t बचेगा। तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 आ गया। अगर v की बात करें तो v बराबर कितना आ गया, u प्लस में 80। क्या यही इक्वेशन आपको प्रूव करनी थी? तो आपने ये इक्वेशन प्रूव कर दी। देखिए जो जो चीजें आपको चाहिए, अगर उसी कॉन्सेप्ट से आप करोगे कि जो इक्वेशन आपको चाहिए वही आप बना के देखो कि क्या क्या करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इसमें फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा, वेलोसिटी चाहिए होगी। तो आपने क्या, इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है, तात्क्षणिक त्वरण, उसका फॉर्मूला लगाया, इक्वेशन प्रूव होगी। कलन विधि थी तो अपनों ने क्या किया, इसका समाकलन किया, अवकलन का जो फॉर्मूला है वो यूज किया। कुछ ऐसी कहानी रही। देखिए दूसरा समीकरण कैसे प्रूव करें। तो पहले तो टारगेट लिख लो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये समीकरण है कुछ दूसरा। तो देखिए यहाँ क्या क्या चीजें चाहिए, क्या इधर विस्थापन चाहिए, ये विस्थापन भी चाहिए, त्वरण भी चाहिए, समय भी चाहिए, वेग भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो देखिए अगर आपने तात्क्षणिक वेग पढ़ा है तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, वेग इक्वल्स टू ds अपॉन dt। तो ये वेग की इक्वेशन है। यहां से अगर ds की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा, v dt आएगा। अब मुझे ये बताओ कि इसमें वेग तो है, विस्थापन भी है, समय भी है, लेकिन यहाँ वेग कौन सा है, अंतिम वेग। लेकिन इस समीकरण में तो अंतिम वेग आता ही नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, इक्वेशन ये जो अपने फर्स्ट प्रूव कर रखी है यहाँ से v की वैल्यू रख देंगे। v की वैल्यू कितनी है, u प्लस में 80। तो ये वैल्यू पुट कर दे इधर, ds इज इक्वल्स टू v की जगह अपने लिख दिया u प्लस में 80 इंटू में dt। इस समीकरण का आपने समाकलन कर देंगे। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u प्लस में 80 इंटू में dt। जब टाइम जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, जब टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना हो गया, s डिस्प्लेसमेंट हो गया।
तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ds का कितना आएगा s, लिमिट कहां से कहां तक 0 से s तक। यहाँ देखिए u इंटू में dt है तो u तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का करेंगे कितना आ जाएगा t, तो dt का किया इंटीग्रेशन t आ गया, लिमिट कहां से कहां तक 0 से t तक, प्लस का साइन तो प्लस का साइन, e एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t dt बनेगा, t dt का करेंगे तो क्या बनेगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 कितना बना t स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक है 0 से t तक। तो देखिए जीरो वाली लिमिट तो क्या है s माइनस जीरो करेंगे s ही आ जाएगा, तो ये बन गया s, यहाँ भी t माइनस जीरो करेंगे t आएगा, कितना बना ut, प्लस में इधर भी पहले t पुट करेंगे फिर जीरो पुट करेंगे, जीरो वाला तो जीरो हो ही जाना है, कितना बना a t स्क्वायर बाई में 2। क्या यही आपको प्रूव करना था? देखिए जो आपका टारगेट है वो आपने अचीव कर लिया, इक्वेशन सेकंड भी क्या हो गई प्रूव हो गई। अब इक्वेशन थर्ड बचती है, तो इक्वेशन थर्ड देखिए कैसे प्रूव करेंगे। इक्वेशन थर्ड को देखिए इक्वेशन थर्ड में आपको क्या चाहिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2s, ये इक्वेशन आपको चाहिए तीसरा। यहाँ क्या क्या चीजें पड़ी हैं, वेग भी है, त्वरण भी है और विस्थापन भी है। मतलब त्वरण चाहिए तो इक्वेशन तो क्या चाहिए आपको a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt चाहिए, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अब देखिए इस अकेले से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है विस्थापन भी आ रहा है, इसमें कोई विस्थापन का पद नहीं है, तो आप क्या करेंगे विस्थापन का गुणा कर दिया और विस्थापन का ही भाग कर दिया, इस वाले पद को इधर ले आए और इधर वाले को इधर ले जाए, देखिए एक्सचेंज करेंगे तब क्या होगा dv अपॉन में तो बन गया ds, इनटू में क्या आ गया ds अपॉन में dt। अभी आपने देखा ds अपॉन dt क्या था v था, तो ds अपॉन dt को क्या लिख देंगे अपने v लिख देंगे, a इज इक्वल्स टू इसकी जगह तो v लिखा, क्या बना कुछ v लिख दिया इनटू में dv अपॉन ds। तो यहाँ इक्वेशन कुछ क्या है, अगर मैं v dv की वैल्यू निकालता हूँ, v dv की वैल्यू तो क्या बनेंगे ये a ds के इक्वल बनेगा। अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a ds। अब देखो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी कितनी इनिशियल वेलोसिटी, जब डिस्प्लेसमेंट s तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो ये बन गई कुछ इक्वेशन। v dv का करेंगे कितना बनेगा v स्क्वायर बाई में 2, देखो v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, फॉर्मूला आपने कुछ पढ़ ही रखा होगा x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो वही है यहाँ v की पावर 1 तो v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है u से v तक इज इक्वल्स टू a एक्सेलरेशन ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ds का करेंगे कितना बन जाएगा यहाँ पे s बन जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से s तक। तो देखो पहले अपर लिमिट लिखो कितना बना v स्क्वायर बाई में 2, माइनस में लोअर लिमिट लिखोगे तो क्या बनेगा u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है कुछ देखो s 0 से s तक है तो s तो रख दोगे माइनस 0 करोगे s ही बन रहा है, कितना बन गया as, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इस वाले को इधर भेज दो तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन गया u स्क्वायर प्लस में 2as। तो देखो ये आपने थर्ड इक्वेशन बना दी, क्या यही आपका टारगेट था, यही टारगेट लेके चले थे। तो जो जो चीजें आपको चाहिए उनको आप सोचते हुए सोच समझ के सारी इक्वेशन जो है वो तीनों की तीनों प्रूव कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें कलन विधि से अपनों ने क्या है गति के तीनों समीकरण प्रूव किए। तो पढ़ते रहिए बेटा, आगे जल्द ही एक वीडियो और लेके आते हैं।